ट्रांसफॉर्मिंग जनरल इक्वेशन टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब अगर आप देखें तो हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ आती है कि ये जो हमारे पास फॉर्म है ये एक्चुअली किस तरह से है, यानी किस तरह से ये ग्राफ को चेंज करती है। ठीक है, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हमारे पास हो y इज इक्वल टू यानी अभी हम वन बाय वन इक्वेशन लेते हैं। y इज इक्वल टू यानी अगर आप दिस इज कॉल्ड स्लोप, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, अगर स्लोप भी जीरो हो जाए, इंटरसेप्ट भी जीरो हो जाए, तो आपकी y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो वो बेसिकली क्या, एक ऐसी लाइन जो कि y एक्सिस के एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करती है, बिकॉज ये वो लाइन है जिसमें y जो है वो थ्रू क्या रह रहा है, जीरो रह रहा है। ठीक है, अब आप ऐसा करें, इसमें स्लोप की इंट्रोडक्शन करें। स्लोप इंट्रोडक्शन, स्लोप आप लेट्स से अगर m इज इक्वल टू 1 हो जाए, m इज इक्वल टू 1 हो जाए तो ये बन जाएगी, और इंटरसेप्ट जीरो हो जाए, लेट्स से इंटरसेप्ट अगेन जीरो, इंटरसेप्ट जीरो। इंटरसेप्ट बेसिकली वो पॉइंट जहां पे y जो है वो ये लाइन जो है y एक्सिस को टच करेगी, वो पॉइंट है। अब चूंकि ये तो ओरिजिन है, c0 का मतलब है लाइन जो है वो ओरिजिन से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है, अब m इज इक्वल टू 1 का मतलब है स्लोप अगर 1 कर देंगे तो बन जाएगा y इज इक्वल टू x, मीन जितना y है उतना x है, जितना y है उतना ही x है। ठीक है, इसका मतलब है अगर y जो है वो 1 है तो x भी कितना हो जाएगा, 1। y अगर 2 है तो x कितना हो जाएगा, 2। y 3 है, x कितना हो जाएगा, 3। तो बेसिकली ये एक ऐसी लाइन बनेगी जो आपके फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, अब इसका मतलब है ये हमें अंडरस्टूड हो गया कि इसकी स्लोप कितनी है, 1, इसकी स्लोप कितनी है, 1। इसी तरह से अब आप इंटरसेप्ट भी, स्लोप भी, यानी आप यूं करें कि आप जो है वो स्लोप इंटरसेप्ट भी इंट्रोड्यूस करा दें। फर्स्ट करें इंटरसेप्ट 2 है, अगर इंटरसेप्ट 2 कर दी जाए, स्लोप 1 ही रखी जाए, m इज इक्वल 1, और ये बन जाएगी y इज इक्वल टू व्हाट इज m1 मीन के x एंड प्लस 2, तो क्या बन जाएगी y इज इक्वल टू mx, m स्लोप 1 है, इंटरसेप्ट 2 है। स्लोप 1 तो इसी लाइन के इंटरसेप्ट 2 है, ये 1 है, ये 2, इसका मतलब ये लाइन शिफ्ट करके यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन इसकी इंटरसेप्ट एक आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस लाइन के पैरेलल होगी। ये वाली जो इक्वेशन है इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, ये वाली जो इक्वेशन है इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एरोज पुट नहीं किए, आप एरोज पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखें यहाँ पे आप स्लोप जो है वो लेट्स सपोज 2 करते हैं, अगर स्लोप आप 2 करते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, इसका मतलब है लाइन यहां से पास करेगी, लेकिन जब x y स्लोप 2 का मतलब, बिकॉज आप देखें m क्या रिप्रेजेंट कर रही है, m स्लोप रिप्रेजेंट कर रही है। स्लोप 2 का मतलब जब आप इसमें 1 यूनिट चेंज लेके आएंगे तो y में 2 यूनिट चेंज आएगा, 1 एंड 2। इसका मतलब है लाइन यहां से ही पास करेगी, लेकिन उसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, यानी उसकी स्लोप 2 हो जाएगी, लाइक इस तरह से वो लाइन जो है वो हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये जो फॉर्म है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये बेसिकली ग्राफ की सूरत को डिफाइन करती है। ग्राफ किस शक्ल का होगा, कितना बैंड हुआ होगा, किस पॉइंट से पास करेगा, स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म उसको डिफाइन कर देती है। इसका मतलब है कि आपके पास जब जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, उनको आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में फाइन कन्वर्ट कर सकते हो, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन आपके पास 4x प्लस 5 y इज इक्वल टू 6, लेट्स से। अब ये जो फॉर्म है, ये स्लोप, इसमें हम अभी नहीं बता सकते कि स्लोप कितनी होगी एंड इंटरसेप्ट कितनी होगी, या इससे डायरेक्ट ग्राफ करना इज क्वाइट टफ। ठीक है, स्लोप कितनी है और इंटरसेप्ट कितनी है हम नहीं बता सकते। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। वो क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नो, व्हाट इज y? इसका मतलब यहाँ पे y के साथ आपके साथ 5 है। सबसे पहली बात कि y को आपने अलग करना है, y को हमने क्या करना है, अलग करना है। चलें, सबसे पहले 4x है, 4x लेफ्ट साइड पे जाए, आई मीन राइट साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, आ जाएगा 5y इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 6, माइनस 4x प्लस 6। ठीक है, इसी तरह से अब हमें y अलग चाहिए। y के साथ हम चाहते हैं जस्ट कोफिशिएंट कितना हो, 1 हो, लेकिन इस केस में कोफिशिएंट कितना है, 5। तो आप डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5, इसको भी 5 से डिवाइड कर दें और इसको भी 5 से डिवाइड कर दें, ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये 5 जो है वो इससे भी डिवाइड होगा, ये 5 इससे भी डिवाइड होगा, तो -4/5 -4/5 x प्लस 6/5। अब अगर आप इसको, ये जो है
आपने क्या किया, एक जनरल लीनियर इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया किस फॉर्म के अंदर, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। अब हमें पता है कि अब अगर हम लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये एक ऐसी लाइन बनेगी, ठीक है, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, 6/5 1 से थोड़ा सा ज्यादा, मीन के ऑलमोस्ट यहाँ तक होगा। लेट्स से अगर यहाँ पे 1 है तो ये 1 है, और -4/5 का मतलब है, -4/5 का मतलब क्या है कि स्लोप नेगेटिव है, लेस देन 1, नेगेटिव आई मीन लेस देन 1 है, लेस देन क्या है, लेस देन आई मीन -4/5 है तो ऑफ कोर्स नेगेटिव में होगी। तो अगर आप कैलकुलेटर अगर हम यूज कर लें यहाँ पे तो हमें थोड़ी बेहतर समझ आ जाएगी। लेट्स से -4/5 कितनी आती है, 4/5 कर रहे हैं उसको नेगेटिव कर लेंगे, 4/5 मीन 0.8, तो -0.8 स्लोप कितनी है, -0.8। अब चूंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव 0.8 का मतलब है कि ये ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्टली, यानी एक्स में आप जब -1 चेंज लेके आएंगे तो y में 0.8 चेंज आएगा। तो मीन ये कुछ इस तरह की अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की ये लाइन बन सकती है, इसका ग्राफ बना सकते हैं हम। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म्स, जो जनरल फॉर्म थी वहां से हम जनरल लीनियर इक्वेशन उससे तो हम नहीं बना सके, लेकिन जब हमने उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो अब हम बना सकते हैं। इसका मतलब है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो मेथड है वो बेसिकली क्या है, आपके पास जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है, इज इक्वल टू सी। अब आप सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपका ax आप लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, स्टेप नंबर 1, तो बी वाई आ जाएगा आपके पास -ax प्लस सी एज इट इज। सेकेंड स्टेप होगा आप डिवाइडिंग ऑल साइड बाई बी, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -a ओवर b, इसका b से कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन ये b और ये b कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू -a ओवर b into x plus c over b. Now what is this a over b and c over b? a over b जो है according to slope intercept form y is equal to mx plus c, y is equal to mx plus c, minus a over b is called slope and c is called intercept.